करता हूँ उसमें। अब आप ये कह रहे हैं कि बात ठीक है, वो इसकी बात 116 आने ठीक बात है, इंप्रूव करें, स्लोअर बाउंसर करें, रिस्ट में करें, पीछे से बैक ऑफ द हैंड करें, सारा कुछ करें। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के फेवरेट दो बैटर्स कौन हैं? विराट कोहली, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स के अगेंस्ट इतना मतलब मौका ही नहीं मिला अबरार को बॉलिंग करने का। विराट कोहली के अगेंस्ट एक मौका मिला, ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच हुआ था, और अबरार की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी। मतलब दोनों टीम्स के जितने 10-12 जितने भी बॉलर्स दोनों टीम्स ने यूटिलाइज़ किए थे, उसमें बेस्ट इकॉनमी वो अबरार की थी। और आपको पता है कि अबरार ने 10 ओवर्स का स्पेल किया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अबरार अहमद जो पाकिस्तान के जो स्पिनर थे चैंपियन ट्रॉफी में, जो शुभमन गिल को आउट करके जो ऐसे रिएक्शन दिया था भाई, उसके जो फेवरेट प्लेयर है सबको पता था विराट कोहली है। लेकिन एक और स्टेटमेंट आई उसकी कि भाई वो उसकी जो ड्रीम प्लेयर्स है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। भाई विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी किसे पसंद नहीं है? तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सबसे पहले बात होती है, अब यहाँ तक बात हो रही है कि आईसीसी में भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए, विच is claimed by the Indian media and by the cricketing affairs of India. आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सवेरे इंडियन मीडिया तो मेरे ख्याल में मीडिया का कम है, जो जिम्मेदारियां जो अवेयरनेस या कि उनकी तो मीडिया के अंदर ही बॉलीवुड है। उनकी न्यूज़ें आप देखो तो हैरान रह जाओगे कि क्या बात है, जिंदा को मार देते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। आई डोंट नो कि जो ये 2 दिन से मैं चीजें देख रहा था और इंडियन कुछ चैनल्स को देखा, वो तो तोबा, मेरा मतलब है किस लाइन पे चल रहे हैं, समझ से बाहर है। खैर ये उनका रोल रहा है हमेशा से, और मैं समझता हूँ कि आपकी जितने भी टेंशंस रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आई थिंक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमेशा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है। और इस चीज को कि आती आखिर में क्रिकेट के ऊपर ही या बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर ही आती है चीजें हैं। तो आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने जा रहा है। आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं या वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जरा वक्त का 2-3 महीने गुजरे, चीजें सामने क्लियर हो सारा कुछ। बिल्कुल जी, क्लैरिटी बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप्स में, जो कि वक्तन फवक्त स्टेबिलिटी अगर थोड़ी सी भी दिखती है तो वो इनस्टेबल हो जाती है। जो फैसले हैं और जिन फैसलों के हिसाब से अब आगे क्या रद्द अमल होगा, किस तरह आईसीसी क्या अप्लाई करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या एडेड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज जय शाह जो है अब वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देयर शुड बी एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम दैट हाउ न्यूट्रल ही कुड बी, बिकॉज जिस वक्त उन्होंने ओथ लिया था और जिस वक्त वो आए थे अपनी सीट पर, उस वक्त उन्होंने कहा था बराबरी करेंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बराबरी करना जरूरी। लाला, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, मुश्किल होगा बैलेंस आउट करना जय शाह के लिए भी? आजकल के ज़माने में जहां पे अच्छी टीमें और उनके बैट्समैन 160, 150, 155, 165, 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, हमारी ये टीम को जिन्होंने पिछले 3-4 साल रिप्रेजेंट किया है एज अ ओपनर, रिजवान खास करके, बाबर की भी बात होती है लेकिन ये रिजवान पे कहीं ना कहीं ये बच बचा के निकल जाता है और इस पे इतनी ज्यादा बात होती नहीं। तो जब ये जमाना चल रहा है आजकल 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए, तो ये पाकिस्तान की टीम में जो काम करते हैं, अभी वो फ्रेंचाइज में भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, इस फ्रेंचाइज के साथ ऐसे ही होना चाहिए कि जिनका कप्तान जो है वो रन बॉल खेल के जाता है ऑलमोस्ट। काफी पहले मैच में, पिछले मैच में भी जब रिजवान आउट हुआ है, जब ये इस्लामाबाद से मैच हारी है मुल्तान की टीम, तो उसमें भी 36-37 गेंदें हैं, 36-37 रन है। मतलब कौन से जमाने की क्रिकेट खेल रहे हो भाई, कहां पे खड़े हुए हो? जो मैच कल खेला है उसमें भी एक स्टेज पे 33 गेंदों पे 32 पे खेल रहे थे। बाद में अगली जो गेंदें खेली हैं 12-14, उस पे ठीक है रन किए हैं 40, लेकिन आप शुरू में क्यों भाई साहब इतना टाइम लेके खेलते हो? इतना सिंगल वनडे मैच तो नहीं चल रहा। वनडे में जब खेलना होता है, अभी भी मुझे याद है वो दुबई में मैं मैच देख रहा था इंडिया पाकिस्तान का, कुछ 40-45 गेंदें थी, 15-18 रन थे। वनडे में टेस्ट की तरह खेलते हैं और ये T20 में वनडे की तरह खेलते हैं। वो रन फिर जितने भी किए 180-85 वॉट जो भी किया इन्होंने, वो फिर 1 ओवर रहते हुए पूरा कर दिया जी लाहौर ने। क्या जी, ये लेंगे आपका हिसाब था पूरा।
विकेटें अभी गिरी कोई नहीं है इतनी ज्यादा मुल्तान की कि विकेटें सारी गिर गई हैं तो क्या करते हैं, 3 खिलाड़ी आउट हुए 185, तो जिस टीम के 3 खिलाड़ी आउट हुए तो उनको 185 पे तो नहीं रुकना चाहिए, लेकिन वो टीम क्या करे कि उसका कप्तान जो है वो ही मजे से टुक 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 करके जाता है। तो पिछला मैच ये हारे, वो भी आराम सुकून से 2-3 ओवर पहले ही चेस कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जितने भी रन मुल्तान ने किए और उसमें भी ये 36-37 गेंदों पे 36-37 करके ही रिजवान जो है वो आउट हुआ। तो उस मैच में आप देखिए जब ये आउट होके बाहर गया है रिजवान, जाती बाउंड्री लाइन से बाहर बल्ला फेंक रहा है, हेलमेट फेंक रहा है, गुस्सा कर रहा है कि क्या मुझसे बैटिंग नहीं हो रही है, वो ये क्यों, यही फीलिंग आ रही होगी। तो ऐसा लगा कि भाई अब ये अगले मैच में आएगा ना तो ये कुछ थोड़ा सा बेहतर करेगा, क्योंकि इसको बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बड़ा गुस्सा है और बड़ा ये मतलब तिलमिला रहा है कि भाई ये क्या मैंने बैटिंग किया, क्या हिसाब किताब किया, बिल्कुल भी बेकार बैटिंग। तो अब ये इससे सबक सीखेगा, अगले मैच में जब आएगा तो उसमें ये शुरू से अटैक करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ हटके हमें जरा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और डिफरेंट या ये देखने को मिला है कि अगले मैच में भी वही 32-33 गेंदों पे 32-33 रन, 33 रन थे, 32 गेंदें थी, 100 के और स्ट्राइक। ये वो ढिमका फला ढिमका, उसी की मशहूरी के ऊपर आपको पाकिस्तान क्रिकेट मिली, पाकिस्तान क्रिकेट की कैप्टनसी मिली, वहां भी आप एक्सपोज हुई आपकी कैप्टनसी जब आप अकेले और तन्हा हुए। और इस सीजन में जब मुल्तान सुल्तान में ये इस बार अकेले और तन्हा है, एंडी फ्लावर की सर्विसेज के बगैर हैं, मुल्तान में इनके पास जो मोहम्मद अली का और जिस तरह ये एक इनके पास दबदबा रहता था मुल्तान में, ये वहीं अब्बास आफरीदी जब इनके पास था, मुल्तान की कंडीशंस थी, वो अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। आप लोगों ने वो समझ लिया कि नहीं यही है और ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है। देखिए बड़े कप्तान वो होते हैं कि जब आपकी रिसोर्सेस, क्योंकि रिसोर्सेस जमा आप कर रहे हो, रिसोर्सेस बना आप रहे हो, हालांकि द ब्लेम बॉलर्स, लेकिन यहाँ जो रन्स 186 अगर किए इस विकेट के ऊपर, तो आप लोग एक बोलोगे स्लो विकेट पे जी रिजवान ने बड़ी फाइटर इनिंग्स खेली, उसने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ समझता हूँ। अगर आप, क्या सिर्फ ये पिच की स्लोनेस सिर्फ मोहम्मद रिजवान के लिए थी? 133 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले यासिर खान के लिए नहीं थी, या 130 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले उस्मान खान के लिए नहीं थी, 170 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले कामरान गुलाम के लिए नहीं थी। ये लोग वो बल्लेबाज थे जो कि शुरू से आके मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं हमेशा यही बात करता हूं कि सारा कंफर्ट सिर्फ आपके लिए क्यों है? आज तो चलें 33 बॉलों में 34 रन थे, इवेंचुअली रिजवान ने 76 बनाए, यानी 42 रन और ऐड हुए। 42 रन के अंदर आप 42 रन आपने बनाए रिमेनिंग 15 बॉलों में, तो यानी आपने शो किया कि आपके अंदर एबिलिटी है मारने की और रिस्क लेने की। वो रिस्क आपने पहले क्यों नहीं लिया? आप कोई नवीन नंबर पे तो थे ही नहीं, आपके नीचे इफ्तिखार थे, आपके नीचे माइकल ब्रेसवेल थे, और अगर इफ्तिखार इतने नकारा हैं कि आप ही के ऊपर हर चीज है, तो फिर इफ्तिखार है क्यों इस टीम के अंदर? माइकल ब्रेसवेल है क्यों इस टीम के ऊपर अंदर? T20 cricket is all about taking a risk, but you are playing a conservative cricket. But whereas मुल्तान, लाहौर एक ऐसी टीम है जो अभी तक अपने बैटिंग ऑर्डर को क्रैक नहीं कर पाई। आज शुक्र है इन्होंने सिकंदर रजा को सही वक्त पे भेज दिया, वरना तो सिकंदर रजा को लास्ट 2 मैचों में गलत वक्त पे भेज रहे हैं। कभी शुक्र है इन्होंने आसिफ अली से ओपन नहीं करवा दिया, लेकिन नईम भी कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करा। मैं तो कह रहा था ठीक था, आप ये जो अजब आया है लड़का, ठीक है, पैनिक था लास्ट गेम के अंदर, मौके दें इन बच्चों को इमर्जिंग की उसमें। नईम को अच्छा खासा मौका मिला है, नईम अभी बहुत कच्चा है, नईम में काम करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, सो नईम के ऊपर प्रेशर मत डालें। और बहुत अच्छी बात है लाहौर कलंदर इस तरह यंग लड़कों को चांस देता है जो कोई नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। आप अब्दुल्ला को ऊपर कर सकते हैं फखर के साथ, लेकिन आज लाहौर कलंदर इस जीत से इसलिए सेटिस्फाई होगा सवेरा, इनका सारा तंबू होता है फखर के ऊपर। 120 बॉलों में आपको 186 चाहिए, सबसे पहले दिमाग में बत्ती जलती है कि जी फखर चलेगा तो ये मैच जीतेंगे, लेकिन आज ये विदाउट फखर जीते हैं, दैट इज अ बिग थिंग फॉर देम। और सिकंदर रजा, ही प्लेड टू द कंडीशन, ही प्लेड टू द line of the deliveries, he came, he saw and he conquered kind of an intent था आज उसका। और डैरल मिचेल स्लो स्टार्ट था बट। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए जिस तरह से पीएसएल में बैटिंग हो रही है तो ये तो सबको पता ही है, और मोहम्मद रिजवान बाबर आजम की जो स्टाइल है बैटिंग करने की, चाहे वो T20 है हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडी हो, उनकी बैटिंग तो टुक की होती है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत रोना धोना मचा रही है। और दूसरी तरफ जो अबरार अहमद है, उनके जो फेवरेट प्लेयर्स है विराट कोहली, बिग डिविलियर्स, और उसने भाई ये देखिए किस बंदे को पसंद नहीं आता कि विराट और एबी डिविलियर्स की जोड़ी आईपीएल में मतलब कमाल थी, लाजवाब थी।
भाई उनकी जब बैटिंग देखने को मिलती थी ना, दोनों साथ में जब बैटिंग करते थे तो तबाही बैटिंग होती थी, उनकी पीक पे वो बैटिंग करते थे। तो किसे पसंद नहीं है उनको आउट करना, उनके साथ खेलना। अबरार अहमद का तो सपना ही रह गया उनके साथ खेलना, लेकिन उन्होंने विराट कोहली को अच्छी बॉलिंग की थी चैंपियन ट्रॉफी में, उनका लगभग उनका सपना जो पूरा हो गया था। उनको अप्रिशिएट भी किया था विराट कोहली ने। और PSL का पूरा बैंड बज चुका है, क्योंकि हर एक दिन, एक हफ्ते के बाद, 4 दिन के बाद न्यूज ये आती है कि कोई ना कोई प्लेयर छोड़ के चला गया।